नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया और प्रसन्न होंगे। प्रसन्नता के साथ हमारे समक्ष है अध्याय 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे भिन्न एवं दशमलव। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, दिए गए बॉक्सों के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित करना है। कितना भाग छायांकित करना है? 3/5। किनका? इन वर्गों का। तो ये वर्ग कितने हैं पहले इनको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 15 का 3/5 भाग छायांकित करना है। 15 का 3/5 भाग छायांकित करना है। वह तो निकालेंगे ना कितना होता है। तो का हटेगा तो लगेगा गुणा 3/5 और 5 एकम 5 5 3 15। तो क्या बचा? 3 गुणित 3 यानी 3 तिया 9, यानी 9 डिब्बे हमें छायांकित करना है। चलिए कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 9। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न है, दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग है। ठीक है, तो छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? भिन्न के रूप में लिखना है। यानी एक वृत्त है, इसमें कुल कितने भाग है? 1 2 3 4, यानी 4 में से एक छायांकित भाग है। इसमें भी 4 में से एक भाग छायांकित है। दोनों को मिला दे तो वृत्त का कितना हिस्सा छायांकित होगा, यह पता करना है। पहले वृत्त का छायांकित भाग कितना है? 1/4। दूसरे वृत्त का छायांकित भाग वह भी कितना है? 1/4। तो कुल छायांकित भाग क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 1/4 धन 1/4। यहाँ क्या देख पा रहे हैं? हर समान है तो उसे एक बार लिख दीजिए। वैसे एलसीएम लेते हैं, लेकिन एलसीएम लेने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हर समान है। ऊपर क्या है? 1 धन 1। तो क्या प्राप्त होगा? 1 और 1 कितने होते हैं? 2/4। यानी इस वृत्त के कितने हिस्से छायांकित हो जाएंगे? 2 भाग छायांकित हो जाएंगे। 4 में से 2 भाग छायांकित हो जाएंगे। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा, यह पता करना है। तो सुशांत 1 घंटे में पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। ठीक है, इसलिए 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का भाग पढ़ेगा। कितना पढ़ेगा? 1 घंटे में पढ़ता है वो 1/3, उसका गुणा कर दीजिए आप 2 सही 1/5 में। ठीक है, तो 1/3 यह मिश्र भिन्न यानी लंगड़ी भिन्न है, तो इसे विषम भिन्न में परिवर्तित करना है। कैसे करें?
5 का गुणा 2 में कर दीजिए, 5 दूनी 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11, यानी 11/5। और हर का हर में गुणा कर दीजिए, अंश का अंश में, 11 एकम 11 और 3 पंज 15 भाग, यानी पुस्तक का 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पड़ा, 11/15 भाग। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है भैया, तो औसत का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग यानी आंकड़ों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों का योग, तो प्रेक्षण क्या है, 4.2 धन 3.8 धन 7.6 बटे प्रेक्षण कितने हैं कुल, 1 2 3, 3 से भाग लगा दीजिए। चलिए इनको जोड़ देते हैं। तो दशमलव के बाद के अंकों को क्या बोलते हैं, दशांश, यानी दशांश को दशांश में जोड़िए, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 के 6 हासिल का 1। ठीक है, ये दशमलव लगा दिया हमने दशांश पे। अब इकाई को इकाई के साथ जोड़िए, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और हासिल का 1 15 बटे 3, 3 से भाग लगा दीजिए, 3 पंज 15 और दशमलव लगिए, दशमलव लगा दे, 3 दूनी 6, तो क्या प्राप्त हुआ हमें औसत 5.2। अतः अभीष्ट औसत 5.2 है। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है कौन बड़ा, 6/7 का 1/2 बड़ा या 3/7 का 2/3 बड़ा। चलिए देख लेते हैं कौन बड़ा। 6/7 का 1/2, 6/7 का हटा तो लगेगा गुणा 1/2 और 2 का भाग 1 में नहीं जाता लेकिन इसमें जाता, तो इसमें दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 एकम 3 और 7 का 1 में करें 7 एकम 7। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा क्या था, 3/7 का 2/3, 3/7 का हटा तो लगेगा गुणा 2/3, 3 से 3 गया। ठीक है, बचा क्या, 3 एकम 3, 3 एकम 2 एकम 2 बचा और 7 एकम 7 बचा। अब बताइए कौन बड़ा, हर समान है तो ऊपर वाला अंश इसका 3 है इसका 2 है, यानी यह बड़ा, और यह आया कहां से है, यहां से। अतः 6/7 का 1/2 बड़ा है। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा कि कौन बड़ा। प्रश्न है निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। पहला प्रश्न क्या है, 5/8 का व्युत्क्रम, यानी इसको 1 के बटे में लिख दीजिए, 1/5/8, तो क्या प्राप्त होगा, 8 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा। किया क्या, जो अंश में था वो हर में चला गया और जो हर में था वो अंश में चला गया। और दूसरा क्या है, 1/11, इसे हम 1 के बटे में लिख देंगे 1/11, तो क्या प्राप्त होगा, 11/1, और नीचे 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि 1 लिखो या ना लिखो हर में हमेशा 1 तो होता ही है। 8/5 क्या है, विषम भिन्न, और ये क्या है, पूर्णांक। ठीक है, समझने वाली बात क्या है,
कि व्युत्क्रम करना है, यानी जो अंश में है उसे हर में लिख दो, जो हर में है उसे अंश लिख दो, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दो तो व्युत्क्रम बन जाता है। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, यह पता करना है। चूंकि 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी, कितनी करेगी, 43.2 में आप भाग लगा दीजिए 2.4 का। ठीक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी एक है, यानी दशांश पर एक एक अंक है, तो ये इससे ये हट जाएगा दशमलव, तो क्या प्राप्त होगा, 432 बटे 24। यदि ऐसा नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए ऊपर और नीचे 10-10 का गुणा किया है तो दशमलव गायब हो गया। ठीक है, 24 है नीचे और 432 है तो 12 का भाग बिल्कुल चला जाता, तो दे दीजिए 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 12 तिया 36 थे कितने, 43 तो बचेंगे कितने, 7 हो जाएंगे 72 अगली स्टेज में, और 12 छंग 72, तो क्या प्राप्त हुआ, 36 बटे 2, और 2 का भाग बिल्कुल 36 में चला जाता, तो दे दीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचेगा यहाँ से 1, क्योंकि 3 था ना, तो हो गया अगले स्टेप में 16, 2 अठी 16, तो क्या प्राप्त हुआ, 18 किलोमीटर, यानी वह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 है, यानी एक समबाहुभुज है, यानी ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। बहुभुज का परिमाप दिया गया है, यानी सभी भुजाओं का योग हमें दिया गया है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं यह पता करना है, तो दिया क्या है, दिया है बहुभुज का परिमाप कितना दिया गया है, 12.5 सेंटीमीटर। बहुभुज की प्रत्येक भुजा कितनी दी गई है, 2.5 सेंटीमीटर, तो बता सकते हैं हम, अतः बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या कैसे प्राप्त होगी, भुजाओं के कुल योग, यानी 12.5 में एक भुजा की लंबाई यानी 2.5 से भाग दे दीजिए, दशांश पर यानी दशमलव के पश्चात एक एक अंक है तो ये दशमलव हट जाएगा, तो क्या प्राप्त हुआ, 125 बटे 25, और 25 एकम 25 और 25 पंज 125, तो क्या प्राप्त हुआ, 5। अतः बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या आई, 5 है। आशा है प्रश्न आपको समझ में आया होगा। प्रश्न है, निम्न को ज्ञात कीजिए, पता करना है कि भैया ये क्या है। प्रश्न पहला है, 3 गुणित 5 सही 1/5, ठीक है, 3
गुणित ये लंगड़ी भिन्न है यानी मिश्र भिन्न है, इसको सही कर देते हैं। तो 5 का गुणा 5 में कीजिए, पच्चम 25 और 1 26 यानी 26/5। ठीक है, और 26/5 यानी 3 का गुणा 26 में कर दीजिए, 3 छंग 18, 18 के 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7/5। अब चाहे तो इसको 78 में 5 का भाग देकर दशमलव में परिणाम प्राप्त कर सकते हैं या मिश्र भिन्न में कर सकते हैं। तो 5 एकम 5 बचेंगे, यहाँ से 2 हो जाएंगे, 28 पच्चम 25 और आए 25 थे 28, तो 25 से 26 27 28 यानी 3 बचे बटे 5 यानी 15 सही 3/5 इसका परिणाम आया। ये मिश्र भिन्न में परिणाम प्राप्त हुआ, इसे दशमलव में भी हम कर सकते थे, वैसे भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 36 का 3/4, 36 का हटेगा तो लगेगा गुणा 3/4 और 4 का भाग 3 में तो नहीं जाता लेकिन 36 में जाता, तो दे दीजिए, 4 एकम 4 4 नम 36। तो क्या प्राप्त हुआ, 9 गुणित 3 यानी 9 तिया 27। आशा है प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। प्रश्न है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 और अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 है, और 40 का 1/5 अंग्रेजी पसंद करते हैं। कुल का यानी 40 का 2/5 गणित पसंद करते हैं और शेष विज्ञान को पसंद करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। अ वाला, अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, कुल का यानी 40 का 1/5, 40 का हटेगा तो गुणा लगेगा 1/5 और 5 का भाग 40 में चला जाता है, तो दे दीजिए, 5 एकम 5 5 अठो 40। तो क्या प्राप्त हुआ, 8 गुणित 1 यानी 8 एकम 8। 8 विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं। ब वाला क्या प्रश्न है, ब वाला है कितने विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। तो गणित पसंद करने वाले विद्यार्थी, कुल का यानी 40 का 2/5 गणित पसंद करते हैं। तो 40 का हटेगा तो गुणा लगेगा 2/5 और 5 एकम 5 5 अठो 40। तो क्या बचा, 8 गुणित 2 यानी 8 दूनी 16 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, यानी वो भाग पता करना, हिस्सा पता करना है कि कितने विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं। सर, तो विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं। तो पहले तो विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं 40। 40 में से 8 तो अंग्रेजी पसंद करते हैं और 16 गणित पसंद करते हैं, यानी इनको दोनों को जोड़ देंगे, 40 में से घटा देंगे तो विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। यानी 40, 8 और 16 होंगे 24 और 40 में से 24 गए तो कितने बचे, 16, है ना। ये विद्यार्थियों की संख्या आई, लेकिन पूछा क्या है, कितना भाग विज्ञान पसंद करते हैं। अतः विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल भाग या हिस्सा,
कुल कितने हैं? 40 बच्चे हैं। 40 में से 16 बच्चे विज्ञान पसंद करते हैं। कुल भाग यानी कुल बच्चे हैं 40 और 40 में से 16 विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं, यानी 16/40 और भाग चला जाएगा ऊपर 8 का, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो क्या प्राप्त हुआ? 2/5 विद्यार्थी यानी 40 का 2/5 हिस्सा विज्ञान पसंद करते हैं। ठीक है, आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।